नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलला की विशेष पूजा भी शुरू हो गई है। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत से अभिषेक किया। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाए गए। इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने रामलला की पूजा की। दिल्ली, हिमाचल समेत 10 राज्यों से लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा, राम मंदिर विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक आज 2 लाख भक्त रामलला का दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 11 से 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आम दर्शन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक जारी रहेंगे। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष हो गया है और इस 1 साल बाद रामलला का पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दर्शन करने पहुंचे। वीआईपी दर्शन की सुविधा नहीं होगी, समय दिया गया है। आज 2 लाख भक्त रामलला का दर्शन करेंगे। तो 3 दिन वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। पंचामृत से रामलला का अभिषेक किया गया, श्रृंगार किया गया, पीतांबर वस्त्र उन्हें पहनाए गए। देखिए, सालों बाद रामलला का मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद अब देखिए रामलला का मंदिर बनने के बाद उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई, विराजमान हुए रामलला। उसके बाद अब ये पूरा जो है 1 साल बीता जब लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और लगातार आज भी राम भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन वीआईपी दर्शन 3 दिन बंद कर दिए गए हैं। पीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, पंचामृत अभिषेक किया गया, रामलला का श्रृंगार हुआ। आज खास दिन रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और इस 1 वर्ष हमने देखा लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान राम के दर्शन किए हैं मंदिरों में जाकर और रामलला के दरबार में मत्था टेकने के लिए लाखों की भीड़ जब से राम मंदिर निर्माण हुआ तब से पहुंच रही है और लगातार ये 1 साल तक भी सिलसिला जारी है। तो देखिए, आज ही का दिन था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब 1 साल पूरा हो गया है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। भक्तों में विशेष उत्साह है। रामलला के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल था। पूरा 3 दिन का उत्सव है जो 11 जनवरी से 13 जनवरी तक चलने वाला है। धार्मिक अनुष्ठान इस बीच किए जाएंगे और किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं रहेगी। सुरजीत अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे और भी जानकारी ले लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा रामलला की
हो चुकी है, 1 साल जो है उस चीज को बीत चुका है, लेकिन उत्साह अभी भी भक्तों में कम नहीं है। हम देख रहे हैं काफी ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और 3 दिन बताए जा रहे हैं पूरा उत्सव की तरह मनाया जाने वाला है। क्या कुछ वहां पर तैयारियां चल रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर जिस तरीके से पंचामृत से अभिषेक किया गया, वो तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस उत्साह के साथ मंदिर निर्माण हुआ, उस उत्साह के साथ वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। क्या कुछ तैयारियां राम मंदिर में देख रहे हैं? सुरजीत, क्या बताएंगे दर्शकों को? जी जी, जैसा कि यहाँ पर जो राम मंदिर की वर्षगांठ थी, वो वर्षगांठ आज पूरी हो चुकी है और उसको लेकर के तैयारियां तो बहुत सारी बेहद ढंग से तैयारियां की गई थी, चाहे वो सजावट हो या यातायात हो या बैठने उठने की व्यवस्था, मतलब जो भी तैयारियां थी वो बहुत ही अच्छे ढंग से की गई थी। अभी कुछ ही क्षण पहले यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या एक दिन ऐसी नगरी बनकर उभरेगी कि पूरे विश्व में एक ये प्रख्यात नगरी होगी, अयोध्या नगरी। जी सुरजीत, कई सारे लोगों की मौजूदगी वहां रहने वाली है, शाम की आरती में भी, सुबह की पूजा में भी। क्या कोई वीआईपी वहां पर पहुंचने की खबर है? क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी तो वहां पर पूजा अर्चना कर ही रहे थे। इन 3 दिनों के उत्सव में क्या कोई वीआईपी मूवमेंट देखा जाएगा? माना जा रहा है कि जैसे मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव है तो वहाँ पर 6 मंत्री लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ के मंत्री यहाँ भी आ सकते हैं, इस कार्यक्रम में भाग दे सकते हैं और जो भी मतलब कवि हैं या कथावाचक वो तो यहाँ पे पहुंचेंगे। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है चूंकि अयोध्या में ही है मिल्कीपुर, जहां मिल्कीपुर पर चुनाव है, उपचुनाव की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, तो काफी सारे लोग, क्योंकि 6 मिनिस्टर्स पहले से ही वहां पर जो है मोर्चा संभाले हुए हैं, वो भी आएंगे दर्शन करने के लिए। इस तरह की कोई खबर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब वो यही है तो उनका अभी कुछ कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन वो दर्शन कर सकते हैं और ये 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें प्रतिभाग भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरजीत जानकारी के लिए। तो 3 दिन का ये पूरा उत्सव मनाया जाएगा, जब तमाम जो राजनेता हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो देखिए, मिल्कीपुर में भी इस वक्त राजनेताओं का वहां पर पहुंचना हो ही रहा है, उपचुनाव के लिहाज से भी। लेकिन इससे इतर हम देखें तो रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 वर्ष हो चुका है। इस 1 वर्ष लोगों ने काफी उत्साह से जाकर राम मंदिर में खास तौर पर दर्शन किए हैं। वैसे भी जब रामलला टेंट में विराजमान थे तब भी लोग दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद जब मंदिर में उनका विग्रह स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा हुई,